बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। V5 मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक और वीडियो के साथ एक दफ़ा दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। आप जहां रहें बहुत सारा आबाद रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा ही एक अफसोसनाक लम्हा मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि एक बीजेपी का 2 टके की खातून उठती है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, और 2 अरब मुसलमान होने के दावेदार जो हैं वो यूजिंग अ वेरी हार्श वर्ड हिजरों और खुसरों की तरह अंदर बढ़े हुए हैं। ये क्या मतलब ये पहली दफ़ा थोड़ी, और अभी तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये आखिरी दफ़ा नहीं है। ये मैं आपको पहले इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने बयान कर दी है, देखें, हम अपने नबी की हुर्मत के लिए उनके हाथ पैर जोड़ने के मोहताज नहीं है। खुदा के लिए इज़्ज़त कर दें जी, हमारे नबी हैं यार, ऐसे नहीं करो, ठीक है भाई। आप लोग 2 अरब लोग हैं, मईशत। मैं खान साहब की इस बात को कोट करना चाहूँगा। एक मिनट, मैं खान साहब की बात कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही थी कि मुआशी दुनिया है ना, ठीक है। ये बात उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, ठीक है। मुआशी दुनिया है। आपने अभी भारत को जो सबक सिखाया, कि आप वो बाकी दुनिया को नहीं सिखा सकते? आप बाइकआउट करें ना यूरोप का, आप करें फ्रांस की चीज़ों का बाइकआउट इसी लेवल के ऊपर, देखें कैसे वो घुटनों के बल आते हैं। लेकिन आप नहीं करते। आपको भारत कंपैरेटिवली कमज़ोर मुल्क मिला, आपने शदीद तरीके से हुब्बे रसूल के नारे लगा दिए। क्या हुआ था जब पेरिस में हुआ था? क्या हुआ था जिस वक्त डेनमार्क में हुआ था? ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ। इससे कहीं बढ़कर उन लोगों ने गुस्ताखियाँ की हैं, उस पर आप लोगों ने क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। 2 अरब मुसलमान है ना, 2 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में होने के बावजूद, यहूदी इस वक्त कितने हैं? शायद एक 60-70 करोड़ होंगे। चलो 1 अरब कह देता हूँ मैं, चलो मार्जिन दे देता हूँ, 1 करोड़, एक अरब हैं। अच्छा, 1 अरब यहूदियों ने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। ये ठीक है ना। मुसलमान अब तक 2 अरब के दावेदार होने के बावजूद, हमारी अरब कंट्रीज़ जो हैं वो माली अपने वसाइल, कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद ज़ीरो हैं। उन्होंने तो वैसे ही अपने सर के ऊपर ज़ीरो अंडा लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि आज तक, मैं ये आपको प्रूफ बताता हूँ, ये आप कहते हैं ना फिर कागज़त लेके फिर, आज तक 603 नोबल प्राइज़ दिए गए हैं। ये देख लें, 603 टोटल नोबल प्राइज़ हैं, ठीक है। 260 अमेरिका के पास हैं, 84 यूके के पास हैं, जर्मनी के पास 61 है, फ्रांस के पास 51 है, स्वीडन के पास 29 है, ठीक है। जापान के पास 24 है, कनाडा, नीदरलैंड के पास 18 हैं, इटली के पास 17 हैं, इस तरह ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के पास है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको तो मेरा ख्याल है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, 3 से 4 तो आपके पास नोबल प्राइज़ हैं सारे, और वो भी नोबल प्राइज़ क्राइटेरिया है, और वो भी मुतनाज़े हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्राइटेरिया नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग काम करते हैं उनकी इतने से होने के बावजूद उन्होंने हर चीज़ पे अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। नोबल प्राइज़ पे आप उनकी जो है वो मोनोपोली, बिजनेस पे उनकी मोनोपोली। मेरे अब सवालों का जवाब दे देना, ईदी को क्यों नहीं मिला? ये नोबल प्राइज़ का आपने जो मिसाल दी है, ये तो इसलिए नहीं मिला, वैसे ही वो हो गया। ओ भाई, मैं इसलिए, सारी दुनिया मानती है कि ईदी से बड़ा सोशल वर्कर दुनिया ने कोई नहीं। मैं यही बात तो कर रहा हूँ, आप फॉलो नहीं कर रहे कि हमें ये नोबेल प्राइज़ कोई हैसियत और वक़्त नहीं रखता। हाँ, जो आपका पॉइंट है वो ये है कि आपने दुनिया के लिए, या आपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या जो कुछ भी इसमें है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, बेसिकली हिस्सा आपको होता, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अगर आप मतलब एक मुआशी तौर पे या किसी भी फील्ड में अगर स्ट्रॉन्ग होते, तो आज आपकी मुसलमानों की सूरत हाल जो है वो डिफरेंट होती। कोई हर बंदा बोलने से पहले सोचता। आज ये जो ब्लास्फेमियस एक्ट के तहत वो जो इन्होंने उसमें सलामती कौंसिल में जो करारदाद पास की थी, उसके वो जो इस्लामोफोबिया पे करारदाद पास हो गई है, तो अभी तक 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन किसी यूरोपीय कंट्री ने या किसी ने उस पर बोला, किसी ने स्टेटमेंट दी है? भैया, बात यह है कि हम सब लोग इस बात को तो मानते हैं कि हम 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन जिस वक्त हम जाकर ज़रा गहराई में घुसते हैं ना, तो हम 2 अरब मुसलमानों में से शायद 50 करोड़ देवबंदी हैं, 20 करोड़ फलाने हैं, 20 करोड़ फलानी हैं, 40 करोड़ फलाने हैं। देखो, ठीक है, हुर्मत रसूल पर सब इकट्ठे होना चाहिए, हुर्मत रसूल पर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अगर होते तो ये होता ही नहीं जो हो रहा है। आपने इन प्रैक्टिकल, मैं अब लोग कहेंगे कि जी
خان صاحب نے فلانا کام کیا ہے، فلانا کام کیا ہے، فلانا کام کیا ہے، ٹھیک ہے مروجہ دنیا کے لحاظ سے وہ قابل قدر ہے، میں اس پر نہیں وہ کروں گا، لیکن ہم ان پریکٹیکل کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ہم کچھ نے بھی نہیں. اپنے نبی کی حرمت کے لیے ان پریکٹیکل اب تک کیا کیا ہے؟ ہم نے تو، میں آنیسٹلی بتاؤں، پچھلے دنوں یہ کیا سعودیہ، یہ جو بھارت ہے، اس میں ایک دن میں اچانک تو نہیں اٹھ کر ہو گیا. پچھلے کوئی 5-7 سال سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پل رہی ہے، اس کے خلاف کیا کیا ان لوگوں نے مل کر؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی کا خمیازہ ہے نا جو آج اس نہج تک بات گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ان کی کورٹ نے آپ کے پردے کے خلاف احکامات دے دیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے پردے کا سارا، ہم نے خود اس کو کنٹروورشل بنایا ہے. ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی، آپ داڑھی میں کے بغیر ہیں، میں داڑھی میں ہوں. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ہے مسلمان بیسیکلی ہے کیا؟ اگر آپ سکھ کو دیکھیں، سکھ ہم سے بہت بہتر ہے کہ ہر بندہ آلموسٹ ایک حلیے کو لے کر تو چل رہا ہے. ہم تو اس حلیے تک میں نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے یا آپ مسلمان نہیں رہے یا میں زیادہ بہتر مسلمان ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم ہم ایک ڈیکورم کے اوپر تو آئیں نا، جمع تو ہوں کہیں. انہوں نے یہی تو وہ لگایا کہ پردہ ضروری نہیں ہے اسلام میں، اس لیے جو ہے یہ ہم لوگ اس کے، اور یہ آپ دیکھیے گا آج یہ آپ ریکارڈ ہے آپ کے پاس کہ آنے والے دنوں میں یہ دنیا اس کو اڈاپٹ کرے گی. جو پردے پر پابندی لگائے گا وہ کہے گا کہ بھائی یہ فرض نہیں ہے اسلام میں. جو داڑھی پر قدغن لگائے گا وہ کہے گا کہ یہ فرض نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہو گیا جی، میرے خیال ہے آج کا لیکچر اتنا ہی کافی ہے. لیکچر نہیں ہے، ہم تو اپنے دکھڑے روتے ہیں کہ اور لیکچر کیسا ہے. اجازت لیتے ہیں. ماشاءاللہ بادل آ رہے ہیں جی، دعا کریں بارشوں کا سلسلہ اور بنے، بارشوں کا سلسلہ بنے اور گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹے، اور اپنے اندر ایک بہتر سے بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت دیں. کیونکہ پریکٹیکل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی کی حرمت میری تصدیق کی محتاج نہیں ہے. یا اگر کوئی بندہ ان کے خلاف خدا نہ خواستہ غلط زبان استعمال کرتا ہے تو ان سے نعوذ باللہ ان کی کوئی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن بین کے مسلمان ہمیں اکٹھے ہو کے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ وہ ہمیں ہماری جان سے، ہماری مال سے، ہماری دنیا کی ہر چیز سے ہمیں وہ بہت عزیز ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.